सागर के एक छोटे से देश माल्टा से, जो आज अपनी कह सकते हैं आजादी का जश्न मना रहा है। फिर हम भारत लौटेंगे, जहां लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर पर हुए हमले की एक स्याह याद है, लेकिन साथ ही आज का दिन न्याय की एक बहुत ही अनूठी पहल से भी जुड़ा है। और इतिहास के पन्नों को पलटते हुए हम कुछ और घटनाओं को भी देखेंगे जिन्होंने दुनिया का नक्शा और सोच दोनों को बदला। तो चलिए सबसे पहले उस जगह चलते हैं जहां आज जश्न का माहौल है, माल्टा। आज माल्टा गणराज्य दिवस है। 13 दिसंबर 1974 को ये देश एक गणतंत्र बना। सुनने में ये एक सीधी साधी घटना लगती है, पर इसके मायने जरूर बहुत गहरे होंगे, खासकर एक छोटे से देश के लिए। बहुत गहरे। हमें ये समझना होगा कि 1974 तक माल्टा तकनीकी रूप से आजाद तो था, लेकिन उनकी राष्ट्र प्रमुख मतलब हेड ऑफ स्टेट ब्रिटेन की महारानी ही थी। 13 दिसंबर 1974 को उन्होंने इस आखिरी कड़ी को भी तोड़ दिया और अपने राष्ट्रपति को चुना। अच्छा, ये सिर्फ एक संवैधानिक बदलाव नहीं था, ये एक मनोवैज्ञानिक बदलाव था। ये माल्टा का दुनिया को बताने का तरीका था कि अब हम पूरी तरह से अपने मालिक हैं। मतलब ये सिर्फ कागजों पर हुआ बदलाव नहीं था, बल्कि लोगों की सोच और देश की आत्मा से जुड़ा था। बिल्कुल, इसने उनकी राष्ट्रीय पहचान को एक नई मजबूती दी। तो एक तरफ जहां माल्टा अपनी राष्ट्रीय पहचान को मजबूत कर रहा था, वहीं भारत में आज का दिन एक अलग ही वजह से महत्वपूर्ण है। और ये दिखाता है कि एक मजबूत राष्ट्र को एक प्रभावी न्याय व्यवस्था की भी जरूरत होती है। यहीं पर राष्ट्रीय लोक अदालत की भूमिका दिलचस्प हो जाती है। हाँ, और ये बहुत ही जमीनी और जरूरी पहल है। भारत की अदालतों में करोड़ों केस सालों से लटके हुए हैं। ये सिस्टम की नस पर एक भारी दबाव जैसा है। तो राष्ट्रीय लोक अदालत इसी दबाव को कम करने का एक तरीका है। बहुत प्रभावी तरीका है। ये कोई पारंपरिक अदालत नहीं है जहां वकीलों की लंबी चौड़ी जिरा होती है। यहाँ एक रिटायर्ड जज के साथ दो सामाजिक कार्यकर्ता या वकील होते हैं जो दोनों पक्षों को बैठाकर आपसी सहमति से मामला सुलझाने में मदद करते हैं। किस तरह के मामले सुलझाए जाते हैं यहाँ? क्या हर तरह के केस लोक अदालत में जा सकते हैं? नहीं, मुख्य रूप से सिविल मामले, जैसे बैंक लोन की रिकवरी, अच्छा, बिजली पानी के बिल से जुड़े विवाद, मोटर एक्सीडेंट के मुआवजे के दावे या छोटे मोटे जमीनी और पारिवारिक झगड़े। जी। इसका सबसे बड़ा फायदा है प्री लिटिगेशन सेटलमेंट। मतलब मामला कोर्ट में दर्ज होने से पहले ही सुलझा लिया जाए। बिल्कुल, इससे समय, पैसा और अदालतों का बोझ तीनों बचते हैं। ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है,